अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से ज़िंगर बर्गर की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे एयर फ्रायर में। वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ये स्पाइसेस जो हैं वो स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं मैंने। ये तमाम स्पाइसेस हम डालेंगे चिकन की मैरिनेशन के लिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 थाई के जो है वो मैं बर्गर बनाऊंगी। इसमें ये जो स्पाइसेस हैं उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून इसमें हम रेड चिली सॉस ऐड कर लेंगे या आप हॉट सॉस ऐड कर लें। इन तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सिरका और रेड चिली सॉस भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो जाए। ये चिकन के 2 थाए हैं जो कि मैंने हड्डी निकाल ली थी, बोनलेस है ये। तो इस पर हम अच्छे से मसाला मिक्स करके इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। मैरिनेट करने के लिए कम से कम 2 से 4 घंटे चाहिए होंगे ताकि मसाला अच्छे से जो है वो चिकन के अंदर शामिल हो जाए। चिकन की अच्छे से मैरिनेशन हो गई है तो अब इसको हम रख देंगे मैरिनेशन के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें चाहिए 1/2 कप मैदा। ये कुछ स्पाइसेस हैं जिसको हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे, वो हम मिक्सचर रेडी कर रहे हैं। तो ये तमाम स्पाइसेस हम डाल देंगे मैदे के अंदर और इसमें जो है 1/2 कप से भी कम जो है वो हम डालेंगे ठंडा पानी और थिक सा एक बैटर रेडी कर लेंगे। और ये 1/2 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 1 चम्मच जो है वो भर के हम सिरके का इसमें डाल देंगे। ये बबल्स इसमें आने चाहिए। ये बबल्स इसमें आ जाएंगे तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसके बाद मैं करूँगी बर्गर की कोटिंग। साथ ही मैंने जो है वो एयर फ्रायर में फ्राइज़ पकने के लिए रख रही हूँ ताकि जो है जब तक कि कोटिंग होगी जब तक ये फ्राइज़ भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि बर्गर बिना फ्राइज़ के तो अधूरे होते हैं। तो ये मैं रख दूँगी एयर फ्रायर में पकने के लिए और साथ ही हम रेडी कर लेते हैं ज़िंगर की कोटिंग। तो जी यहाँ पे हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए। अब हम आ जाते हैं ज़िंगर की कोटिंग की तरफ। तो यहाँ पे 3 कप भर के मैंने मैदा ले लिया था खुले बर्तन में। अब उसको मैंने जो है मैदे में अच्छे से डस्ट कर लिया है ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए। साथ ही जो कोटिंग मैंने रेडी की थी उसमें डिप करके दोबारा से मैं मैदे में कवर करूँगी ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएँ। तो इसको हम अच्छे से मैदे में कोटिंग करेंगे ताकि अच्छे क्रम्स जो हैं वो रेडी हों। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने इसको रेडी किया है। तो एक थाई जो है वो रेडी हो गया, वो मैंने प्लेट में रख दिया। अब दूसरा भी सेम उसी प्रोसेस से मैं जो है वो ज़िंगर रेडी कर लूँगी। इसको पहले डिप करूँगी कोटिंग में और उसके बाद जो है हम मैदे की इस पर कोटिंग कर लेंगे ताकि क्रम्स इस पर बन जाएँ। तो यहाँ मैंने दोनों ज़िंगर के थाई रेडी कर लिए हैं। अब मैं एयर फ्रायर में इसको बनाऊँगी। तो एयर फ्रायर में सिर्फ हम इसको ब्रश से एयर फ्रायर को ग्रीस कर लेंगे ताकि नीचे चिपक ना जाए। तो हल्का सा ग्रीस कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल में ये ज़िंगर रेडी हो जाएंगे। हेल्दी स्टाइल में ज़िंगर बर्गर बनेंगे। तो ये मैंने अच्छे से डस्ट कर लिया ताकि एक्स्ट्रा मैदा जो है वो निकल जाए और इसको एयर फ्रायर में हम रख देंगे ताकि ये रेडी हो जाए। यहाँ मैंने टाइमर सेट कर दिया है एयर फ्रायर का। 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे, लेकिन एक साइड थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो उस पर हल्का सा ब्रश करेंगे ऑयल का, फिर इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। साथ ही मैंने ले लिए हैं 2 चीज़ के स्लाइस, आइसबर्ग और 2 बर्गर बन। तो अब हम देख लेते हैं हमारा ज़िंगर कहाँ तक पहुँचा है, चेक कर लेते हैं। तो एक साइड तो रेडी हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी हल्का सा ब्रश कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाए। अब नेक्स्ट मैंने तवे को मक्खन से जो है वो ग्रीस कर लिया है और उस पर बन जो है वो हल्के से टोस्ट कर लूँगी। दोनों साइड हल्की सी जो है वो टोस्ट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। तो यहाँ पे हमारे परफेक्ट से ज़िंगर के पेटी रेडी हो गए हैं। बिल्कुल हेल्दी वे में, बिल्कुल ही कम ऑयल में ये बने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कुक हो गए हैं, इनका कलर भी कितना अच्छा आ गया। अब इस पर हम चीज़ के स्लाइस रख देंगे ताकि ये चीज़ भी इस पर अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीज़ स्लाइस ऐड करने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट फिर इसको एयर फ्रायर में रखूँगी ताकि हीट से ये चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो हमने बर्गर टोस्ट कर लिए थे। उसके बाद अब इस पर हम लगाएंगे मायो गार्लिक स्प्रेड करने के बाद हम इस पर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो प्लेन केचप भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
दूसरे स्लाइस पे भी इसी तरह सेम हम गार्लिक लगाएंगे, आइसबर्ग रखेंगे। जो पैटी हमने रेडी किया था एयर फ्रायर में वो इस पर ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। बारबेक्यू सॉस ऐड करने से इसका बेहतरीन सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा इसमें। और इसको बर्गर को हम हल्का सा टोस्ट कर देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए और अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा बेहतरीन सा बर्गर रेडी हो गया है। आप रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा वीडियो को। और ये देखिए कितना बेहतरीन सा जिंगर बर्गर रेडी हो गया, एकदम जूसी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।